छोटा सा बच्चा जब इस रुए ज़मीन के ऊपर आता है तो कमज़ोर होता है, वो कमज़ोर होता है, बेबस होता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ूफ़, मेरे बंदो मैंने तुझे कमज़ोर बनाया, मैंने तुम्हें कमज़ोर बना के इस रुए ज़मीन के ऊपर पैदा किया। मेरे अजीज साथियों ज़रा गौर करें, जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पेट से आता है इस रुए ज़मीन के ऊपर, जब उसके पेट में दर्द होता है तब भी और होता है, जब उसके पेट में कोई दर्द होता है जब भी तब भी और होता है, जब उसके पेट में भूख लगे तब भी और होता है, उसके सर में दर्द होता है तब भी और होता है, उसके जिस्म के अंदर अगर किसी जगह में दर्द होता है तब भी और होता है, उसे कुछ भी हो जाए, कुछ भी परेशानी हो जाए वो बच्चा रोता है। यानी छोटा सा बच्चा जब पैदा होता अपनी माँ के पेट से आता तो कमजोर होता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ूफ़ सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ूफ़िन क़ुव्वा। आज जो मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा वो खास तौर से हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी के अंदर तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। यानी हमारे समाज में हमारे दरमियान जो इंसान जो जिंदगी गुजर बसर करता है उसकी जिंदगी में, उसकी सवाने हयात में तीन दौर हुआ करता। यानी इंसान शुरू दुनिया से लेकर जब अपनी माँ के पेट से जब वो बच्चा इस रुए ज़मीन के ऊपर आता है तो उसकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। और ये ज़िंदगी जो शुरू होती है उसके बाद फिर दूसरा मरहला आता है, फिर तीसरा मरहला आता है, फिर एक के बाद दिगरे मरहला आने के बाद वो ज़िंदगी गुजर बसर करने के बाद इस दार फ़ानी से कोच कर जाता है, इंतकाल कर जाता है, अल्लाह का प्यारा हो जाता है। मेरे अजीज साथियों, तीन दौर कौन सा दौर है? इंसान की जिंदगी में जो सबसे पहला दौर है वो इंसान की जिंदगी में बचपन का दौर है। फिर दूसरा दौर कौन सा है? वो जवानी का है। फिर तीसरा दौर कौन सा है? तीसरा दौर वो बुढ़ापे का दौर। यानी इंसान की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तीन दौर आते हैं, तीन पीरियड आते हैं। इन तीनों दौर को गुजर करके इंसान अपनी जिंदगी से कोच कर जाता है, अपनी जिंदगी से रेलत कर जाता है, चला जाता है। मेरे अजीज साथियों, जाहिर सी बात है इन तीनों दौर में आपको मालूम है कि जब कोई इंसान रहता है या कोई भी चीज़ हुआ करती है, उन तमाम चीज़ों के अंदर, उन तमाम लोगों के अंदर एक ना एक लीडर हुआ करता है। क्या मेरे भाइयों? तो ये तीन दौर हैं। इन तीनों दौर में आखिर सबसे अहम दौर और कीमती दौर कौन सा है? जाहिर सी बात है जिसके अंदर ज़रा सा भी अक्ल और दिमाग है, जिसके अंदर सोच विचार करने की क़ुव्वत है, वो फ़ौरन मिनान बिल्कुल कह देगा कि इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बेहतर दौर है तो इंसान की ज़िंदगी में वो जवानी का दौर। यानी इंसान शुरू दुनिया से लेकर आखिरी हद तक जब वो ज़िंदगी गुजरता है, सबसे अहम और कीमती दौर वो जवानी का दौर हुआ करता है। और ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। कुरान मजीद का अगर आप 21वां पारा उठाएं तो सूरह रूम की आयत नंबर 54 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ूफ़। मेरे बंदों, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? मेरे बंदो, जब तुम्हें पैदा किया था, जब तुम पैदा हुए थे तुम कमज़ोर था। मेरे अजीज साथियों, जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा होता अपनी माँ के पेट से जब पैदा होता है, एक छोटा सा बच्चा जब इस रुए ज़मीन के ऊपर आता है तो कमज़ोर होता है, वो कमज़ोर होता है, बेबस होता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ूफ़। मेरे बंदो, मैंने तुझे कमज़ोर बनाया, मैंने तुम्हें कमज़ोर बना के इस रुए ज़मीन के ऊपर पैदा किया। मेरे अजीज साथियों, ज़रा गौर करें, जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जब एक छोटा सा बच्चा
अपनी माँ के पेट से आता है इस रुए जमीन के ऊपर, जब उसके पेट में दर्द होता है तब भी वो रोता है, जब उसके पेट में कोई दर्द होता है तब भी वो रोता है, जब उसके पेट में भूख लगे तब भी वो रोता है, उसके सर में दर्द होता है तब भी वो रोता है, उसके जिस्म के अंदर अगर किसी जगह में दर्द होता है तब भी वो रोता है, उसे कुछ भी हो जाए, कुछ भी परेशानी हो जाए, वो बच्चा रोता है। यानी छोटा सा बच्चा जब पैदा होता अपनी माँ के पेट से आता तो कमजोर होता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़ सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वा। मेरे अजीज साथियों, फिर जब वो छोटा सा बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे कमजोरी के बाद फिर उसे ताकतवर बना देता है। ताकतवर उसके जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ताकत दे देता है, फिर वो जवानी का जिंदगी गुजरने लगता है, जवानी की जिंदगी वो गुजर बसर करने लगता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़ सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वा। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसे ऐसे उसके अंदर ताकत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है, वो जिंदगी ताकत की जिंदगी गुजरना स्टार्ट कर देता है। मेरे अजीज साथियों, लेकिन आज के दौर में अगर किसी इंसान से कहा जाता है मेरे अजीज साथियों सबसे हमदर्द कौन सा है, तो जवाब देने के कायल नहीं होते, उसके पास उतनी दिमाग उतना अकल नहीं होती है। मेरे प्यारे साथियों, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़ सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा। मेरे प्यारे साथियों, जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद फिर वो जवान हो जाता है, जवान होने के बाद फिर उसके अंदर बुढ़ापा आ जाता है, ज़ूफ़ कमजोरी आ जाती है। मेरे अजीज साथियों, फिर जवानी जब उसकी गुजर जाती है तो उसके अंदर बुढ़ापा आ जाता है, कमजोर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जब एक इंसान नौजवान इंसान जब बुढ़ापा हो जाता है तो सोचता है कि हाय हाय हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर दिया, हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर दिया। मेरे प्यारे साथियों, वो बूढ़ा इंसान सोचता है कि हमने अपनी जवानी को तो गुजर दिया और आज हमारा क्या हाल है, आज हमारी चेहरे में झुर्रियाँ आ गई, आज हमें कमज़ोरी का एहसास करना पड़ रहा है, आज हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ गई। मेरे प्यारे साथियों, इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे कीमती दौर है वो तो जवानी का दौर है, फिर सबसे अगर घटिया दौर है तो बुढ़ापे का दौर है। मेरे प्यारे साथियों, जब कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद फिर वो जवान होता है, जवान होने के बाद फिर वो इंसान बुढ़ापे को पहुंच जाता है। और सबसे कठिनाई और सबसे परेशानी अगर इंसान की जिंदगी में है तो बुढ़ापे के बाद, यानी बुढ़ापे के वक्त। मेरे बुजुर्ग साथियों, हमारे बूढ़े नौजवान अभी इस पंडल के अंदर, पंडल के नीचे बैठे हैं, बाखूबी इस बात को जानते हैं कि बुढ़ापे के अंदर कौन सी परेशानियां आती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता, पैदा होने के बाद उस छोटा सा बच्चा को लेने के लिए सबको तैयार हो जाता है। उसे उस छोटा सा बच्चा को अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, उसे अच्छा कपड़ा पहनाने के बाद कोई भी इंसान उठा लेता है। लेकिन वही इंसान जब बुढ़ापे के अंदर पहुंच जाता है, वह इंसान जब बुढ़ापा को पहुंच जाता है तो उसके बेटा भी उसे रखना गवारा नहीं करता। मैं कोई कसम से कह सकता हूँ, आज के नौजवान, आज के हमारे मुआशरे के अंदर अपने बूढ़े बाप को भी नहीं देखना चाहता है। वो मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करें, जिस बाप की खबत औलाद, जिस बाप की खिदमत करने के बाद, यानी अब्बों के तुमने लालन पालन पाने के बाद आज आप में बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं, फिर आपके अंदर जवानी का जिंदगी गुजर रही है, वही बाप आपको आला मकाम तक पहुंचाने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आज के नौजवान को अगर पूछा जाए कि नौजवान अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो तो जवानी के पीरियड पर, जवानी के समय पर, तो इंसान क्या कहता है जानते हो मेरे भाइयों? कहते जब बूढ़े हो जाएंगे
जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब दाढ़ी रख लेंगे। क्या मेरे भाई ये सच है कि नहीं है? जो इन नौजवान इंसान से जब कहा जाता है नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए, सदका कीजिए, दान व खैरात कीजिए, तो इंसान कहता मौलवी साहब जब हम बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे, जब हमारी जिंदगी बुढ़ापे के अंदर पहुंच जाएगी, तो हम दाढ़ी रख लेंगे, हज कर लेंगे, ज़कात दे देंगे, उस वक्त हम अच्छी अच्छी नेकियां कर लेंगे, उस वक्त हम मस्जिद में जाके ठिकाना ले लेंगे। क्या आपने गारंटी लेके रखा है कि आपकी जिंदगी बुढ़ापे तक पहुंच जाए? हमने बहुत सारे जनाजे में शामिल हुआ, नमाज जनाजा में मैंने शामिल हुआ, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अब इस रूए जमीन के ऊपर अगर सबसे ज्यादा नमाज जनाजा किसकी पढ़ी जाती है तो ज्यादातर नौजवानों की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। बुढ़ापा इंसान में यानी बुढ़ापे में इंसान की मौत बहुत ही कम आती है। मेरे प्यारे साथियों जरा आगे गौर कीजिए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुफ़ सुम्मा जअल मिन बादि दुफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन दुफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह तबारक व तआला आगे क्या फरमा रहा है? यख़्लुक़ु मा यशा। ये हमारी मर्जी, हमारी कुव्वत है, हमारी माशियत है, हमें जिसे जैसे चाहे उसी तरीके से पैदा करें। वहुवल अलीमुल कदीर। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत पर, अपनी ताकत पर वो कादिर है, कहार है, गफ्फार है, सत्तार है। वो अपने बंदों को जैसा चाहे गुजर, जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे उसे जिंदगी अता कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों आज इंसान का ये हाल है, अगर किसी जगह में दानो खैरात भी करता है तो जब बुढ़ापे को पहुंच जाता है तब दानो खैरात करता है। मैंने बहुत सारी जगहों में देखा जब उसकी उम्र कुछ हद तक पहुंच जाती है तो इंसान दानो खैरात करता है। यानी मेरे प्यारे साथियों वो इंसान अगर दान भी करता है, खैरात भी करता है, इस महफिल में, इस मजलिस में दानो खैरात करता है ताकि लोग उसके लिए बड़े से बड़े नारा लगाए जाए, उसके लिए बहुत तरह तरह के नारे लगाए जाए, उसके लिए बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर में ऐलान किया जाए। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर क्या फरमा रहा है जरा गौर कीजिए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला जिस्सामिकुम वला इला सुवारिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला जिस्सामिकुम। अल्लाह तबारक व तआला आपके जिस्म को नहीं देखता है। तो फिर आप क्या कहें मौलवी साहब, हमारे जिस्म को जब अल्लाह ताला देखना ना चाहे तो क्या हम इसको काट के फेंक दें? नहीं मेरे प्यारे साथी, सवाल बनता है ना कि इंसान के जिस्म को जब अल्लाह ताला देखना नहीं चाहता है तो हम उस जिस्म को क्या करें, काट के फेंक दें? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथी, इस हदीस का ये मतलब नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला आपके वो जिस्म को नहीं पसंद करता है। जो इंसान अल्लाह से डर करते, अल्लाह का डर ना करे, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला को रुजू ना करे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट कर ना जाए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला जिस्सामिकुम वला इला सुवारिकुम। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खूबसूरती को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी खूबसूरती को नहीं देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला जिस्सामिकुम वला इला सुवारिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। यानी अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों का मालिक है, वो तो आपके दिलों का मालिक है, वो आपके दिलों की बात को जानना चाहता है कि आप सदका खैरत कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस बात को बिल्कुल बाखूबी जानता है। अगर ना जाने होते तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान हकीम के अंदर ये नहीं फरमाते हैं, ये नहीं फरमाते इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला हम जैसे इंसानों के सीनों के अंदर, दिलों के अंदर जो भी बात घूमती है, जो भी बात हमारे और आपके जिस्म के अंदर, सीनों के अंदर घूम रही है, उस बातों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आज के मुसलमानों की शान शान कुछ अलग है, कुछ हट कर के है। जबकि कुरान करीम के अंदर बयान फरमा रहा है
इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, मोमिन तो वो है, ईमान वाला तो वो है जिसने कलमा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जब उसके सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाए, जब कुरान मजीद की तिलावत उसके कानों में पहुंचे तो उसका दिल नर्म हो जाए, उसका दिल ठंडा हो जाए, उसके चेहरे बिल्कुल बदल जाए। ये तो ईमान का तकाजा है, ये मुसलमानों की शायान शान का तकाजा है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जब उसके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तिलावत की जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए तो उसका दिल कमज़ोर यानी उसका दिल नर्म हो जाए। नर्म होने के साथ साथ उसके ईमान में ताजगी आ जाए, मिठास आ जाए। ये होता है मुसलमान को तकाजा। मेरे प्यारे साथी, लेकिन आज के इंसान, माफ कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कुछ इस आयत के बरखिलाफ हैं। मुसलमान तो है लेकिन गलत मशवरा, गलत सलत बातें, एक मुसलमानों को देखकर जलन करना, हसद करना, बुग़्ज़ करना, कीना कपट करना, यह मुसलमानों के अंदर बातें पाई जा रही है। और यही इसी वजह से आज हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी बिल्कुल बर्बाद है। आज गैर मुस्लिमों का आज दबाव हमारे ऊपर आ रही है। आज मुसलमान होने के बावजूद, कलमा पढ़ने के बावजूद आज हमारे अंदर ईमान का तकाजा खत्म हो चुका है। और जब हमारे ईमान का तकाजा खत्म हो जाए तो फिर हमारा हाल क्या हो सकता है, यह भी अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत के अंदर बयान फरमा दिया है। यानी जब हमारा ईमान खत्म हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके दरमियान क्या करेगा, ये भी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान मुक़द्दस, अपनी पाकीज़ा किताब के अंदर बयान फरमाया है। वमन यशअ ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। वमन यशअ ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर, जब इंसान हमारे ज़िक्र से, हमारे कुरान करीम की तिलावत से जब मुंह मोड़ लेता है, जब हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ लेता है, मुंह फिर लेता है, तब उसके ऊपर क्या करते हैं, ज़रा ये बात तो ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज के मुसलमान, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अगर कोई बातें सुनाई जाती है तो उस जगह से वो इंसान मुंह फेर लेता है, और जब डीजे की गाड़ी उसी जगह से गुजरती है तो इंसान बहुत झूम झूम के सुन रहे हैं। ये आज मुसलमानों का ये हाल है। वमन यशअ ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। इंसान के नज़दीक मेरे प्यारे साथियों, आज इंसान तो ये हो चुका है, जब उसके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तिलावत की जाए तो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ लेता है। मुंह मोड़ने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, वमन यशअ ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जब एक इंसान जिसने कलमा पढ़ लिया, जिसने अब्दुल्ला यानी जिसने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के ऊपर ईमान ले आया, उसके फरिश्ते के ऊपर ईमान ले आया, ले आने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से मुंह मोड़ लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वमन यशअ ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, यानी उस इंसान के पीछे एक शैतान मुसल्लत कर देता है। मेरे प्यारे साथी, इस आयत के अंदर ये भी बताया जा सकता है कि इंसान आज के डेट में शैतान भी है। इंसान तो है, इंसान की चमड़ी खाल तो लगी हुई है, लेकिन इंसान आजकल के इंसान शैतान की शक्ल में घूम रहा है। इंसानी शक्ल तो है, लेकिन उसके दरमियान, उसके बीच में, उसके दिलों में शैतान का बुग़्ज़, हसद आज पाया जा रहा है। और जब इंसान शैतान का दोस्त हो जाए तो आपको मालूम हो सकता है, आपको मालूम है कि शैतान का जब इंसान दोस्त बन जाता है तो इंसान क्या मस्जिद में जाएगा,
क्या वो इंसान अच्छी बातें कहेगा? क्या वो इंसान एक दूसरे को सही मशवरा देगा? क्या वो इंसान मदारिस व मसाजिद को लेकर के, दीगर दीनी बात को लेकर के वो झगड़ा फसाद फैलाएगा? यह मुसलमान का तकाजा नहीं हो सकता है। यह तो शैतान का भाई है मेरे प्यारे साथियों। आजकल के डेट में आज हमारे समाज में भी देखा जा रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पास तो इल्म तो है, उसके अंदर इल्म है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तरह तरह के इल्म उनके अंदर पाए जा सकता है, लेकिन उसके अंदर उसके दिलों में बुग़्ज़, हसद, किना, कपट भरा हुआ है। यह इंसान का तकाजा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। माफ़ कीजिएगा, इस तरीके की ज़िंदगी गुजरने से बेहतर है कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान इस तरीके की जिंदगी गुजरने लगे तो क्या शैतान उसका दोस्त नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इल्म तो शैतान के पास भी था ना, इल्म शैतान के पास भी था, लेकिन वो अदब से महरूम था, वो अदब से महरूम था। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मखलूक़ात, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे इंसान को नहीं सजदा नहीं किया। ये आज खमी और कमी आज मुसलमानों के दरमियान पाया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। इसी दरमियान में अपनी बातों को ज़्यादा तोल ना देते हुए ऐसे मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर बार इलाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम तमाम इंसानों को सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।